आज के इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है घातांक एवं करड़ी। घातांक एवं करड़ी से संबंधित प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं आपको हम बताते हैं। देखिए, 4 की घात 8 भागे 64 गुणे अंडर रूट 256 बराबर 4 के घात ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है में प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस वाले घात का, ये जो घात लगा है ना प्रश्नवाचक, ये प्रश्न चिन्ह, इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए हल। तो देखिए, 4 की घात 8 भाग ये 64 गुणा कितना 256 और बराबर जो है क्या 4 का घात प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इसे दो मत समझ लीजिएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसमें अब देखिए हम क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए 4 के घात कितना है 8 है, यह भाग है कितना 64 है। तो भाग का मतलब क्या होता है बटा। ठीक, तो पहले देखिए 4 का घात हम 8 लिख के और बटे में किसको लिखेंगे 64 को। ठीक, इसको लिख लेंगे। अब हमारे पास कौन सा क्या बचा, अब जो हमारे पास बचा ये बचा। ठीक, इसको आप चाहिए तो एक बार लिखिए। या 256 का वर्गमूल होता क्या है 16 होता है। 256 का 16। देखिए ना पता हो तो यहाँ पे हम, वैसे तो पता सबको होता है लेकिन कुछ बच्चे हैं कि 16 आ कहाँ से गया, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। ये 256 का था 128। फिर यहाँ 2 छंगे 12, 2 चौके 8। फिर इसका 64 का था 32। फिर 16 दूनी 32। फिर 8 दूनी 16। फिर 4 दूनी 8। फिर 2 दूनी 4। फिर 2 एक कम 2, एक आया छोड़ दिए। वर्गमूल में पता है 2 जोड़ा होता है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा। तो इसमें से हम 2 लेंगे, केवल क्या लेंगे, केवल 2 लेंगे। तो 2 ले लिए, इसमें से 2 ले लीजिए, 2 ले लिए। फिर इसमें से 2, फिर नीचे वाले में से 2, जोड़े में से एक एक 2 लेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ऐसे इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ देखिए हमने 16 लिख दिया, 256 का 16 बराबर में क्या 4 के घात क्या है क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्न चिन्ह है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको जिसका मान निकालना है उसको क्या करते हैं, उसको हम घात में, देखिए पहले इसको 4 का घात कितना है 8 है ना। अब 64 को भी यदि हम चाहिए तो घात में बदल लीजिए। क्या करेंगे 64 को भी घात में बदल लीजिए ताकि आसानी हो जाएगा। अब 64 को घात में हम क्या लिखेंगे, देखिए पहले ये 4 के घात क्या है 8 है, 64 को हम लिखेंगे 4 के घात 3। ठीक, ये देखिए 4 को यदि हम 3 बार लिखते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौके 16। देखिए यहाँ लिख के बता देते हैं। देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार यदि हम लिखते हैं 4 को तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64। तो ये देखिए हो गया। तो 4 कितने बार था 1 2 3 बार, तो 3 बार आया तो 4 के घात हम 3 लिख दिए 64 के लिए। अब गुणा आपका क्या है 16 है और बराबर इधर 4 का घात प्रश्न चिन्ह है। अब क्या करेंगे, हमें ज्ञात किसको करना है, हमें ज्ञात करना है ये प्रश्नवाचक चिन्ह को। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह को हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसमें यदि आप चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं ऊपर कर देंगे। ठीक, ऐसे अपने हिसाब से समझिए। यहाँ पे देखिए ये है हमारा 4 के घात 8। घात जब ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। ठीक, माइनस में, तो मतलब मेरे कहने का है कि ये 3 जब ऊपर जाएगा कहाँ घात पे तो माइनस का 3 बन गया। ठीक, अब गुणे में आपका क्या है 16। तो 16 को अगर हम क्या लिखना चाहें 4 की घात यदि हम लिखना चाहें 4 की घात क्या 4 की घात 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए 16 बराबर 4 गुणे 4, तो कितने बार है 4 2 बार है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। जैसे ये 1 2 3 बार था तो यहाँ देखिए हमने 64 समझाने के लिए कहा था, आप इसे लिख सकते हैं 4 के घात 3। यहाँ पे ये हो गया। तो देखिए 2 बार, तो यहाँ पर हमने 2 बार लिख दिया। अब बराबर में क्या है 4 की घात प्रश्न चिन्ह। यहाँ क्या करेंगे
8 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 5। ठीक है, 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? 8 में से 5 ये है, और ये गुणे कितना, ये 4 की घात 2 रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे 4 का घात प्रश्न चिन्ह। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये आधार है, ये घात है। ठीक है, तो जब ये बराबर होते हैं तो ऊपर ऊपर घटता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हम ऊपर भेजे हैं ना, ये जैसे 8 था, ये 3 को हम ऊपर भेज दिए। ऊपर ऊपर भेजने क्या मतलब, देखिए 1 बटे यदि x है, 1 बटे x है, तो ये जब x ऊपर जाता है, कहाँ ऊपर, तो ये बन जाता है x की घात -1। क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक घात होता है। इसी प्रकार यदि x के घात 2 हो तो ये x क्या है, ऊपर जब जाएगा घात लेकर अपना, क्या 2, तो ये क्या बन जाएगा, x के घात -2 बन जाएगा ये। तो इसीलिए ये बन गया था -3, ये वाला। अब देखिए इसमें क्या है, जब आधार तो ये इसका बराबर है, अब घात घात क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 लिखिए, अब 5 प्लस क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये 5 प्लस 2 घात जुड़ता है। ठीक है, और इधर क्या है, 4 के घात प्रश्न चिन्ह। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 5 2 7 हो गया, बराबर 4 के घात प्रश्न चिन्ह। अब यहाँ देखिए बराबर में 4 4 बराबर में है, तो इनको क्या करिए, काट दीजिए। तो इधर क्या बच गया हमारा 7, और इधर क्या बच गया, प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह पूछ ही रहा था, तो इसका मान कितना मिल गया हमें, 7। तो इसका उत्तर हमको आराम से मिल गया 7। यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 का उत्तर 7। ठीक, अब एक प्रश्न और इसी से संबंधित हम आपको बताते हैं। यदि यदि प्रश्न को मैं देखता हूँ कोई, चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। यदि मान लीजिए 81 के घात 3.6 है, और गुणा 9 के घात 2.7 है, और बटा 81 के घात 4.2 है, और गुणे क्या है, 3। ठीक, इस प्रकार यदि प्रश्न है तो इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, देखिए यहाँ लिख दिए हल। अब क्या है ये, 81 के घात कितना है, 3.6 है, और गुणे यहाँ पे क्या है, 9 का घात 2.7 है, और बटा यहाँ क्या है, 81 के घात कितना है, 4.2 है, और गुणे 3 है। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है यहाँ हमें देखना है कि ये देखिए, ये 81 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 81 है। ठीक है, और यहाँ पे इसका घात है, इसका घात है, इसका, ये 3 जो है केवल क्या है, अकेला है। 3 क्या है, अकेला। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो देखिए यहाँ पे 3 दिया है, तो सबको 3 के रूप में बदल लेते हैं। कितने रूप में, 3 के रूप में। तो यदि हम कहें कि 81 यदि 3 के घात में लिखना हो 81 को, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 के घात में यदि लिखना हो 81 को, तो क्या करेंगे, ये इसको हम लिख सकते हैं 3 के घात 4। ये 3 के घात 4, यानी कि 3 को अगर हम 4 बार लिखें तो 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार, तो ये 81 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 को क्या करेंगे, 9 को लिखिए 3 के घात 2 लिखिए, तो 2, और ये घात क्या है, 2.7 है। अब यहाँ देखिए फिर 81 वाला मामला है, तो 81 के बता ही चुके हैं ना कि 3 के घात 4 होता है। अब कैसे होता है, अभी हम आपको बता देंगे। ठीक, ये 3 हो गया। ठीक, अब सब देखिए 3 दिखने लगा, 3 सब। अब यहाँ पे ये प्रश्न दिया था, इसके बेस पे इसको हम लोग समझ सकते हैं कि सबको हम 3 के रूप में लिख लें, ताकि हल करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो घात है, इस घात में क्या होता है, गुणा हो जाता है। इसमें क्या होगा, गुणा होगा। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3, और यहाँ पे कर देंगे, गुणा कर देते हैं यहीं पे हम, या लिख देते हैं ऐसे यहाँ पे 3.6। ठीक, और यहाँ गुणे 3 लिखते हैं। अब ये लिख देंगे 2 गुणे 2.7। ठीक, अब बटा लिखेंगे, वो
वही काम नीचे कर देते हैं, पहले 3 लिखते हैं, फिर गुणे 4.2 लिखते हैं और गुणा 3 ही आराम से इसको लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए इसका आप सिंपल आपको पहले गुणा करना है, तो 4 का गुणा 6 में करेंगे, ठीक, कितना आ जाएगा, 4 छक्के 24, 2 हासिल बचा, 4 तिहाई 12 या 2 14, और दशमलव कहाँ लगा, एक दर्जे बाद लगा है, यहाँ एक दर्जे बाद लगाइए, तो 3 के घात 14.4 ये हो गया। अब क्या करेंगे, गुणा करिए, ये 3 लिखिए और ये गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये देखिए इसको लिख देंगे आराम से। फिर नीचे वाले को गुणा करेंगे इसमें घात का, 4 दूनी 8 4 चौके 16, ठीक, 16 दशमलव एक दर्जे बाद है, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यदि यह न दिखता हो तो समझिएगा यहाँ 16 है, 16.8 है, यहाँ पे गुणे 3 कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए आधार तो बराबर है, अब घात को क्या करेंगे, पहले आप जोड़ लीजिए, ठीक। हम यहाँ से बताते हैं, यहाँ से तो घात जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले देखिए 3 लिखिए और घात को हम जोड़ेंगे तो 14.4 है और फिर प्लस 5.4 है, ये वाला, ठीक। अब क्या करेंगे, बटा में क्या है, 3 के घात 16.8 है और गुणा अभी अपना 3 रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखिए, इनको जोड़िए, 4 4 8 हो गया, ठीक, ये तो ये जुड़ गया, 5 और ये 4 कितना हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। अब कौन बचा, और कोई बचा इसमें, कुछ नहीं बचा, तो एक जो है लिख देंगे यहाँ, दशमलव कितने दर्जे बाद था, एक ही दर्जे यहाँ, ये तो जोड़ है ना, गुणे में देखिए दर्जा गिना जाता है, इसमें हम केवल लगा देंगे पॉइंट, यहाँ पे जोड़ सिंपल। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी यदि आप इसको हल करना चाहें या जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, कैसे, देखिए जहाँ किसी की घात ना हो वहाँ पे घात एक होता है छिपा, ठीक, तो ये भी देखिए दिख रहा है ना, 3 3 और एक को इसको जोड़ लीजिए, ठीक। देखिए करने का नहीं है, करने का तो मुश्किल से ये 1 से 1.5 मिनट का है क्वेश्चन, 1 1.5 मिनट बहुत हो गया, ठीक, लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लेना पड़ता है ताकि विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ सके। तो ये अभी ऊपर वाला लिख देंगे, यहाँ पे 19.8 और नीचे वाला लिखेंगे 3, अच्छा 16 में एक जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 17.8। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब वही काम करेंगे जो हमने बताया था कि नीचे का जो अंक घात जो होता है ऊपर जब जाता है तो माइनस हो जाता है, तो ऊपर क्या है, 3 के घात 19 माइनस 8 है ना, ये वाला यहाँ पे। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 17.8, ये देखिए अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, अब प्लस है ना तो माइनस रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, 3 के घात में अब ये है 19.8 में से 17.8 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 2 बचेगा। देखिए यहाँ पे घटा देते हैं, देख लीजिए समझ के, ये दशमलव, ये 8 में 60 गया 0, दशमलव यहाँ उतारिए, 9 में से 7 गया 2 और इधर 1 में से गया कुछ नहीं, तो दशमलव के बाद 0 लगा है ना, इधर कोई मतलब नहीं है, तो केवल हमें क्या 2 मिल गया। अच्छा 3 का जब हम वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग का मतलब का 3 को 2 बार लिखना है, जिसकी घात जितना होता है उसको उतने बार लिखते हैं। तो यहाँ देखिए 3 के ऊपर क्या था, 2 था, तो 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 तरीके 9, तो ये हमको क्या मिल गया, यहाँ 9 मिल गया, तो ये उत्तर हमको कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ, ठीक। ये हो गया आपका प्रश्न हल। अब इसी प्रकार यदि हम रूट में 1 2 प्रश्न हैं जो अगर करना चाहें तो उसको हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कोई प्रश्न घात से संबंधित हो, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न लेते हैं, यहाँ देख लीजिए आराम से, 2 हुआ था, 1 2 प्रश्न यहाँ कर देते हैं, मान लीजिए उसके 3 नंबर में कर देते हैं। ये मान लीजिए क्या है, √63, ये भाग कितना है, √252, ठीक,
ये 1 में है, और फिर गुणे ये है अंडर रूट 175, और ये है अंडर रूट कितना 28। ठीक, इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करेंगे? देखिए, बटा का मतलब भाग होता है। ठीक है, बटा का मतलब भाग, ये और ये भाग के रूप में दिया है, तो इसके मतलब अब ये बटा है कि नहीं है? तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट 63 दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, ये प्रश्न है आपका। ठीक, यहाँ से देखिए ये प्रश्न है अंडर रूट 63, और ये भाग का निशान है, भाग का अंडर रूट 25, कितना 200, सॉरी 25 नहीं है, 252 है। ठीक है, इसको 52 लिख देंगे। ये इसको करेंगे थोड़ी देर के लिए अभी बंद, आगे हम बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यह है 175, और भाग का मतलब ही होता है बटा। ठीक है, भाग का मतलब बटा। तो ये देखिए ये भाग है ना, तो इसका मतलब ये वाला ऊपर, और ये जो जो जिधर भी हो, कोई कोई प्रश्न हो कैसा भी हो, इसको हम नीचे कर देते हैं। ठीक है, बटे में। तो इस प्रकार के सवाल में देखिए इस पे भी अंडर रूट लगा है, इस पे भी अंडर रूट लगा है, तो ये क्या करेंगे? यदि हम बड़ा अंडर रूट ऐसे लगा दें 63/252, तो ये क्या है मतलब? इसका मतलब क्या है? ये दोनों पे लग गया। ठीक, और वही काम हम क्या कर देते हैं, देखिए इधर हम क्या कर देते हैं, बड़ा करके इसको भी इसी में हम लिख देते हैं। मतलब क्या, ये जो है सब किस में आ गए? करड़ी में। ये चारों संख्या पूरे बड़ी सी करड़ी लिख देंगे, और अंदर हम लिख देंगे इनके गुणे में। ठीक, क्योंकि ये गुणे में था ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हम कर सकते हैं 63 चौके 252। ठीक है और ये 4 सते 28, 4 सते 28, 4 का पहाड़ा 7 और पढ़िए 28, और ये शायद 25 सते 175, ये करड़ी लगाइए। यहाँ जहाँ कुछ ना बचे वहाँ क्या है? 1 है, तो नीचे बटे में 4 बचा है, ये गुणा करिए। ऊपर कितना है? 25, 25 ये, अब बटे में ये कौन है? 4। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम देखिए क्या करते हैं अभी, ये 25 का गुणा 25 में करिए, कितना आ जाएगा? 25 से कम 25। आई 4 का गुणा 4 में करिए, कितना आ जाएगा? ये 16, 4 चौके 16। तो आपको पता होगा कि 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब ये वर्गमूल निकालना है ना, ये वर्ग में आ गया करड़ी में, तो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का 4। ठीक है, 16 का 4 आ गया। ठीक, तो ये हमारा उत्तर मिल गया 5/4। ठीक है, तो समझ में आया होगा। और थोड़ा उस वीडियो में स्टार्टिंग में हमने ध्यान नहीं दिया, और प्रश्न ऊपर चला गया था, मैं ध्यान नहीं दिया कि नीचे प्रश्न मैं दिखा रहा हूँ या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देख लीजिए एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी से संबंधित। यदि रूट में 80 हो प्लस घन 245, 245 माइनस 125 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए फिर इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। प्रश्न में लिख रहा था, ऊपर चला गया है, तो देखिए यहाँ पे इसको हम लिख दिए इस प्रश्न को। ठीक, अब इसे हल कैसे करेंगे? इसको लिखिए। ठीक, यहाँ भी अपना जब हल कर रहे हैं तो इसको लिखिए हल। तो अब क्या करेंगे? ये रूट 80 प्लस रूट में 3, ये 245, और ये माइनस 125। ठीक है, ये क्या करेंगे? 3 बाहर है ना इसके तो इसमें देखिए क्या करेंगे, 80 का पहले वर्ग निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। क्या? 80 का। तो मैं कहाँ निकाल के दिखाऊं? चलिए इधर मैं सबका निकालता रहूँगा। 80 का, 80 का वर्गमूल का क्या मतलब? ये 40 दूना 80, 20 दूना 40, 2 दहा में 20, 2 पचे 10,
और ये 5 एक कम 5, वर्गमूल में जोड़ा बनता है 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो इसमें से क्या ले लेंगे 2 और इसमें से 2, तो 2 दूनी 4, ऐसे 2 2 5, एक वर्गमूल में जोड़ा होता है ना, ये 1 जोड़ा, ये अकेला बच गया 5, तो इसमें से 2 लीजिए, इसमें से 2 लीजिए, ये 5, 2 दूनी 4, और बचा कौन, इसका जोड़े नहीं है तो इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट में। तो इसका देखिए क्या मिला हमें, इसका मिला 4 अंडर रूट 5। अब प्लस करिए, अब इसका क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालिए 245 का, तो 245 का देखिए क्या होगा 3 8 24, ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, यहाँ क्या बच जाएगा 3 बचेगा, और 7 पचे 35, ये कट गया, ये फिर 7 पचे 35, 5 एक कम 5, तो यहाँ पे हमें क्या मिला 7 गुड़े 7 गुड़े 5, तो यहाँ पे एक जोड़ा बना, तो एक देखिए 7, और कौन, इसका तो कोई जोड़े नहीं था, तो अंडर रूट में लिख देंगे इसको 7 अंडर रूट 5, इसका मिल गया हमें, इसका मिल गया 7 अंडर रूट 5, तो इसका तो जोड़ा बन मिल गया था ना हमें, तो इसको हम क्या करेंगे बाहर कर देंगे, या तो आप ऐसा समझ लीजिए, इसका हम गुणनखंड ये वाला लिख लेते हैं, कितना था 7 गुड़े 7 और 5 था, चलिए यहाँ पर भी लिख लेते हैं 125 का, 125 का क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे 125 का, तो 125 का ऐसे निकालिए, 5 से जाएगा, ये 5 दूनी 10, 5 और 5 10, 5 पचे 25, ठीक है, और ये 5 पचे 25, और 5 एक कम 5, एक जोड़ा इसका बन गया, तो ये इसका क्या मिला, इसका मिला 5 अंडर रूट 5, देखिए ये एक जोड़ा बन गया ना, तो 5 लिखेंगे, जिसका नहीं बनता है वो अभी करड़ी में ही इसको अभी रहने देंगे, देखिए इसका एक जोड़ा ये बन रहा था, ठीक, तो ये लिख लेंगे 5, और इसका नहीं मिला तो ये अभी रूट में लिख देंगे इसको। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे तो 4 अंडर रूट 5 है, और ये प्लस ये 3, इसका देखिए जोड़ा बन गया, तो ये बाहर करड़ी के बाहर, मतलब इसका काम हो गया, तो ये क्या कर रहा है अंदर, इसको बाहर करिए, तो रूट कितना है, ये 7 गुड़े 7, एक जोड़ा बन गया है ना, तो ये बाहर जाएगा, और अंदर आपका 5 रहेगा ये वाला, और इधर 5 अंडर रूट 5। अच्छा इसमें क्या करेंगे अब 4 अंडर रूट 5, और ये प्लस 7 तरीके 21, और अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 5, तो इसमें अब देखिए क्या, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ठीक, यदि चाहें तो 5 हम कामन कर सकते हैं, ठीक, क्या कर सकते हैं 5 कामन कर सकते हैं, तो कामन कर लीजिए, या तो ऐसे कर लीजिए 4 अंडर रूट 5 और 21 अंडर रूट 5 को जोड़ेंगे, क्योंकि 21 ऐसे कर लीजिए, अंडर रूट 5 को हम बाहर कर दिए कामन में, तो अंदर यह देखिए क्या बचेगा 4 बचेगा, और इधर 21 बचेगा, और इधर 5 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे अंडर रूट 5 यहाँ रहेगा, तो इधर क्या कर देंगे 21 4 21 4 25, और इधर 5 ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये अभी अंडर रूट 5 ही है, और इधर क्या है 25 में से 5 घटाइए क्या बचेगा 20, तो इसको हम सही से लिख देंगे, क्योंकि मान लीजिए कि ये 5 अंडर रूट 20 ऐसे सही नहीं दिख रहा है ना, इसको सीधा लिख देंगे ऐसे 20 अंडर रूट 5, ये हमारा क्या होता है उत्तर निकल कर आ जाता है, ठीक। तो हमें आशा है कि ये जितने घातांक से और करड़ी से संबंधित ये प्रश्न थे आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।